हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आज का एमएस और साथी राधाकांत और मैं आपको आज बताने वाला हूं बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन यूज करना। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बॉर्डर्स के सारे ऑप्शन का यूज करना बता दिया था और मैंने कहा था कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन का यूज करना बताऊंगा। तो आज हम देखते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन का यूज करना। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ में से इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और मैं चाहता हूं इस पे बॉर्डर आ जाए। यहाँ पे मैं बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे मुझे 3D स्टाइल चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, तो यहाँ पे कलर में मुझे ब्लू चाहिए और यहाँ पे मैं इसको अगर विथ लाना है इसका तो मैं इसका विथ 3 पॉइंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे बस इस सिलेक्टेड टेक्स्ट वाले पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई टू में टेक्स्ट रहने दूंगा और जैसे मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिलेक्टेड पार्ट पे ही वो 3D बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये पूरे पैराग्राफ पे भी आ जाए, तो मैं सेम ऑप्शन में जाऊंगा बॉर्डर एंड शेडिंग में और सेम सेटिंग में रहने दूंगा। बस यहाँ पे अप्लाई टू में मैं टेक्स्ट के बदले पैराग्राफ करके ओके पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे पूरे पैराग्राफ पे यहाँ पे वो बॉर्डर आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा शेडिंग ऑप्शन का यूज करना। यहाँ पे मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पे हम बॉर्डर्स में जाके बॉर्डर में शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन का देखेंगे अभी यूज। यहाँ पे जैसे कि जो सिलेक्टेड पार्ट है तो वहां पे जो बॉर्डर आने वाले हैं, अगर हमको बॉर्डर के अंदर कुछ फिल कलर भी चाहिए तो हम यहाँ पे उसका फिल कलर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा लाइट ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर हमको कुछ स्टाइल भी चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा लाइट चाहिए, थोड़ा सा डार्क चाहिए, या फिर हमको कुछ अलग स्टाइल भी चाहिए, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक कोई भी स्टाइल चूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला स्टाइल चूज कर लिया और मैंने स्टाइल का कलर यहाँ पे लाइट पिंक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले मुझे सिलेक्टेड टेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं ओके जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ब्लू कलर का इस पे फिल आ चुका है इस पार्ट पे। और यहाँ पे बीच बीच में एक पिंक पिंक जो मैंने सिलेक्ट किया था वो लाइन भी यहाँ पे हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। अभी मैं देखता हूँ ये पूरे पैराग्राफ पे हम कर सकते हैं कि नहीं। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग में जाएंगे, हम शेडिंग पे जाएंगे। यहाँ पे हमको कलर में हम थोड़ा सा और डार्क ब्लू लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल में इस बार हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं और इस बार हम थोड़ा सा कलर डार्क रखेंगे ताकि वो हमको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे मैं इसको डार्क ऑरेंज ले लेता हूँ इस बार और यहाँ पे मैं इसको पैराग्राफ पे रहने दूंगा और यहाँ पे ओके करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जितना मैंने पूरा पैराग्राफ मैंने कहा था पैराग्राफ पे यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। और यहाँ पे जो पैराग्राफ में जो ब्लैंक पार्ट है वो ब्लैंक पार्ट में यहाँ पे वो जो मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया था वो स्टाइल भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, पहले अंडू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग में और एक ऑप्शन बच गया है पेज बॉर्डर का। यहाँ पे जैसे कि हमको पूरे पेज पे बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ पे कोई स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं शेडो ले लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको डबल लाइन का स्टाइल भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर में डार्क ब्लू रखता हूँ एकदम। इसका विथ हम 3 कर लेंगे, 3 पॉइंट। और हम यहाँ पे हमारा जैसे कि फर्स्ट पेज ही हमारा, तो हम फर्स्ट पेज ही लेने देंगे, या तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट करेंगे तो भी ये हमारे फर्स्ट पेज पे आएगा। हम अगर न्यू पेज इंसर्ट करते हैं तो उस पर भी आ जाएगा। हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट करके देखते हैं और जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा, यहाँ पे वो देख सकते हो पूरे पेज पे यहाँ पे वो शेडो टाइप का बॉर्डर आ चुका है। और अगर मैं इसको एंटर करके जाता हूँ या फिर अगर मैं कंट्रोल एंटर करके दूसरे पेज पे आता हूँ पेज ब्रेक करके, तो यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरा पेज पे आया दूसरे पेज पे भी सेम बॉर्डर आ चुका है, क्योंकि मैंने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट किया था, खाली फर्स्ट पेज नहीं किया था मैंने। अभी हम जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में और जैसे कि यहाँ पे पेज बॉर्डर में 8 ऑप्शन भी होता है। हम अगर बॉर्डर नहीं चाहते हैं, कुछ आर्ट चाहते हैं, तो हम आर्ट में आएंगे। हमको जिस भी प्रकार का आर्ट चाहिए, जैसे कि हमको ये स्टार मार्क वाला चाहिए,
हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट पे रख लेंगे और ओके इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरे पेज बॉर्डर में वर्ड डॉक्यूमेंट में सेम बॉर्डर आ चुका है यहाँ पे। तो आशा रखता हूँ आपको बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे भी सारे ऑप्शन आपको समझ गए हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।